आज मैं आप सभी लोगों के लिए 3 तरह से पकौड़े की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये हरा वाला बड़ा मिर्च। इसको पहले ही धुलकर रख लिया था और इस तरह से इसे कट कर देंगे। सभी मिर्च को इसी तरह से कट कर दिया है। स्टफिंग के लिए मैंने लिए हैं आलू। आलू को पहले ही बॉयल करके और तोड़कर रख लिया है छीलने के बाद। अब डाली है कटी हुई हरी धनिया, कद्दूकस की हुई अदरक, कटी हुई हरी मिर्च और साथ में डालूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। इस स्टफिंग में अगर आप चाहें तो नींबू का रस या फिर आमचूर पाउडर डाल सकते हैं इसको खट्टा करने के लिए। अब मिर्चों की बीज को निकालकर इसमें डालेंगे टमाटो सॉस, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब आमचूर पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं और इस तरह से स्टफिंग को मिर्चे में भर देंगे। तो सभी मिर्च को इसी तरह से भर लेंगे। अब इसे भरने के बाद लेंगे ब्रेड। तो ब्रेड के ऊपर स्टफिंग डालकर इस तरह से फैलाएंगे और एक ब्रेड के ऊपर एक ब्रेड लगा देंगे और 4 टुकड़ों में इसे कट करेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से इन्हें छोटे या बड़े कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ब्रेड में भी स्टफिंग लगाकर और कट करके रख लेंगे। अब लिया है 1 कटोरी बेसन, आधी कटोरी से कम मैदा, आधा चम्मच जीरा, टेस्ट के हिसाब से सादा नमक, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच और कलर के लिए डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा ही डालें ताकि ये पतला ना हो और लगभग 5 मिनट के लिए इसी तरह से इसे फेंटते रहेंगे। अब इसे फेंटने के बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 चुटकी खाने वाला सोडा। अब सोडा डालने के बाद इसे फिर से एक बार फेंट दिया है और बची हुई धनिया की पत्ती और मिर्च को भी इसी में डाल दिया है। अब ये बैटर तैयार है। पैन में सरसों के तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था और इस तरह से सभी मिर्च को डाल देंगे तलने के लिए। मिर्च को मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है और अब लिए हैं प्याज के कुछ स्लाइस। अब एक तरफ से इनका कलर चेंज होने के बाद इन्हें दूसरी तरफ पलट दूंगी। तो इसी तरह से मैंने इन्हें पलट दिया है और अब ये तलकर तैयार हैं तो इन्हें निकाल लूँगी इस प्लेट में।
और अब तलने के लिए डालूँगी प्याज के पकौड़े। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तेल हमें कुछ कम लग रहा था और इस तरह से प्याज को स्लाइस में कट करके डाला है। आप देख सकते हैं ये पकौड़े खाने में अच्छे लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान। आप भी इन पकौड़ों को एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और बचे हुए मिर्च को इसी के साथ में डिप करके डाल दूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम किया है और थोड़ा सा इन्हें चलाते हुए कुछ देर के बाद दूसरी तरफ पलट दूंगी। अब इनका भी एक तरफ से कलर चेंज होने के बाद इन्हें पलट दिया है और कुछ देर के लिए इन्हें भी तल लूँगी। आप एक बैटर और एक स्टफिंग से 3 तरह के पकौड़े बना सकते हैं। तो ये पकौड़े तलकर तैयार हैं। इन्हें निकालूंगी इस प्लेट में। अब डालूंगी ब्रेड के पकौड़े। इन्हें भी मीडियम फ्लेम पर तलने के लिए डाला है। अब इनका भी एक तरफ से कलर चेंज होने के बाद दूसरी तरफ पलट दिया है और आप देख सकते हैं कि ये पकौड़े कैसे बन रहे हैं। इन पकौड़ों को आप अपनी मनपसंद खट्टी मीठी चटनी के साथ में, चाय के साथ में या फिर सॉस के साथ में बनाकर खा सकते हैं। तो उसी तरह से ब्रेड के पकौड़े भी तलकर तैयार हैं और कुछ पकौड़े अभी तलने के लिए पैन में पड़े हैं। इन पकौड़ों में मैंने बेसन कम, मैदा ज़्यादा लिया है। आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं प्याज के पकौड़े कुछ इस तरह के बने हैं। तो आप सभी लोगों के लिए 3 तरह के पकौड़े बनकर तैयार हैं। आप इन्हें किसी भी टाइम में बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और आप सभी लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल